टू माय चैनल। माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सीएमए प्राची। तो गाइस आज हम लोग सीएफआर सब्जेक्ट का जो कि सीएमए फाइनल का है, पेपर नंबर 17 उसका डिस्कशन करने वाले हैं। गवर्नमेंट अकाउंटिंग चल रहा था हमारा, उसका कंटिन्यूएशन में करने वाले हैं। तो गाइस हमारा ये सीएजी चल रहा था जिसका हम लोग रोल्स ड्यूटीज एंड राइट्स वगैरह पढ़ रहे थे। तो मैं आपको क्विक रिवीजन करवा देती हूँ इसका एक, फिर हम लोग चलेंगे। तो यार सीएजी कौन होता है? ये एक अथॉरिटी होती है जो कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया आर्टिकल 148 के अंदर। इसका काम होता है ऑडिट करना रिसीट्स का और रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर का। जहाँ पर हमारा इक्विटी शेयर 51% से 51% है कम से कम, वहाँ के गवर्नमेंट की जो जैसे कि बैंकिंग नॉन बैंकिंग होती ना, उनको नॉन बैंकिंग नॉन इंश्योरेंस वालों का ऑडिट करना। ठीक है, और एक जन और जिनको हम लोग फर्स्ट सस्टेनेबल फाइनेंस करवाते हैं उनका, ये 3 लोग को ऑडिट करने का काम उनका होता है। इसको इसको हम लोग एक केयरटेकर ऑफ नेशनल पर्स मानते हैं और ये 6 साल के लिए अपॉइंट होता है, जो कि प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है। ठीक है गाइज, इस पैराग्राफ का हमारा रिवीजन हो गया है। फिर मैं आपको रोल्स बता रही थी। पहला रोल ये है कि वो कंपाइल करेगा और कीप करेगा अकाउंट्स को। ठीक है, और इससे उसको रिलीफ मिल जाएगी। रिलीफ कौन देगा? उसको प्रेसिडेंट देगा, कंसल्टेशन सीएजी से लेके। ठीक है, और ये यूनियन का दिया हुआ है और सेम टू सेम स्टेट का भी दिया हुआ है, इसमें पूरा सेम है। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट में ये था कि वो सबमिट करता है अपनी अकाउंट्स को। किसको किसको कर सकता है? प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट को करता है। ठीक है, या फिर गवर्नर ऑफ स्टेट को करता है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी को करता है। ठीक है, तीनों इंसान में से किसी को भी वो कर सकता है। ठीक है, और इससे उसको रिलीफ मिल सकती है। रिलीफ कौन देगा? प्रेसिडेंट देगा, कंसल्टेशन सीएजी से लेकर। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़े थे कि अगर इन लोग को मतलब यूनियन और स्टेट वालों को कभी भी कोई असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है तो सीएजी उसको देगा, कोई भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। ठीक है गाइस, तो ये रिवीजन था हमारा। अब मैं आज से अभी जो आज पढ़ने के लिए हम लोग आए हैं वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। जनरल प्रोविजन रिलेटेड टू ऑडिट। ठीक है, तो सीएजी की क्या ड्यूटीज होती है ऑडिट को लेके, ये बताना है हमको। ठीक है, ड्यूटीज तो पहला ड्यूटी है कि वो सब ऑडिट करेगा सारे एक्सपेंसेस का। कंसोलिडेशन फंड आपको याद होगा, मैं आपको पिछले वीडियोस में बताई थी क्या होता है। ठीक है, और सब स्टेट का, सब यूटी का। ठीक है, और फिर उसमें जो भी मनी शो हो रहा है और जितना भी खर्च हुआ है, डिस्पर्स मतलब खर्च हो जाना, लीगली अवेलेबल जो होगा उसमें, है ना। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ऑडिट करेंगे सारे ट्रांजैक्शंस की, जो कि हमारा कंटिंजेंट और पब्लिक फंड में 3 ही फंड होता है गाइस। एक कंसोलिडेशन होता है, एक कंटिंजेंट होता है, एक पब्लिक फंड होता है। पहले वाले में कंसोलिडेशन में कर दिए तो दूसरे में कंटिंजेंट और पब्लिक ही होगा ना, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, और थर्ड है द ऑडिट ऑफ ऑल ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। और जितना भी अकाउंट बनता है ना, वो याद कर लेना। 12वीं में क्या क्या पढ़े थे? ट्रेडिंग पढ़े थे, पीएल पढ़े थे, बैलेंस शीट पढ़े थे, और बाकी सब्सिडरी अकाउंट्स याद कर लेना, उसको लिख देना बस। ये पॉइंट तो एकदम ईजी है। ठीक है, रिवाइज करवा देती हूँ मैं। जो ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो कंसोलिडेशन फंड का सारे एक्सपेंसेस और रिसीट्स को ऑडिट करे, कंटिंजेंट और पब्लिक का सारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करे, रिकॉर्ड इन द सेंस ऑडिट करे। ठीक है, और ऑडिट करे वो सारी 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 ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग और पीएल अकाउंट बैलेंस शीट को, सब्सिडरी वगैरह का। ठीक है गाइस, ये पॉइंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पॉइंट अपना ऑडिट, ऑडिट ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ बॉडीज और एक मिनट। हाँ, वेयर एनीबडी और अथॉरिटी ऑफ सस्टेनेबल फाइनेंस बाय द ग्रांट और अ लोन ऑफ कंसोलिडेशन फंड। गाइस इसमें हम लोग ऑडिट करने वाले एक्सपेंसेस, वो रिसीट्स और एक्सपेंडिचर को। ठीक है, जो कि अपन सस्टेनेबल फाइनेंस की है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था अभी इसी वीडियो के स्टार्टिंग में। यहाँ पर सस्टेनेबल फाइनेंस का ऑडिट भी हम लोग करते हैं, तो उसी से रिलेटेड बता रहा है यहाँ पर। ठीक है, सस्टेनेबल फाइनेंस जो अपन करते हैं ना, उसका अपन को ऑडिट करना है। तो कैसे करेंगे? तो देखो, जब जब अथॉरिटी होती है हमारे पास कि हम लोग जहाँ का फाइनेंस किए, ग्रांट्स और लोन्स कंसोलिडेशन फंड से जो लिया गया है, ठीक है, तो उसका जो प्रोविजंस है लॉ में रिलेटेड, वो वाला रॉ उसमें लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अच्छे से ऑडिट करेगा उससे रिलेटेड को। ठीक है, उसकी सारे रिसीट्स और एक्सपेंडिचर को ऑडिट करेगा। और जो सीएजी है वो प्रायर अप्रूवल ले सकता है प्रेसिडेंट का, या फिर गवर्नर ऑफ स्टेट का, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी का। किस लिए? कि वो ऑडिट जो है ना, ऑडिट ऑफ ऑल रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ऑडिट body or authority where the grants and loan of such body from the consultation fund UT
एज द केस में बी फाइनेंशियल लेस देन 1 करोड़ रुपीज। गाइस इतना सारा कचरा लिखे रहता है ना, मेरा बहुत दिमाग खराब होता है। देखो मैं एक लाइन में बता रही हूँ, अगर तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ से कम है अमाउंट, तो जो सीएजी रहेगा ना, वो पूछेगा किससे, प्रेसिडेंट से। और उस प्रेसिडेंट से पूछेगा कि क्या मैं यहाँ का ऑडिट नहीं करूँ तो चलता है क्या। किसका ऑडिट नहीं करूँगा पूछ रहा है वो, जहाँ पे अपन सस्टेनेबल फाइनेंस किए हुए हैं। ठीक है, तो 1 मिनट में मैं फिर रिवीजन करा देती हूँ पॉइंट 5 का, कि अगर कोई ऑडिटर है, अगर हमारी कोई सस्टेनेबल फाइनेंस्ड है, अगर कोई हम कहीं पे किए हैं, मतलब हम, मतलब मैं हमेशा यूनियन और स्टेट को बोलती हूँ। ठीक है, तो उसका अपन को रिसीट्स और एक्सपेंडिचर को ऑडिट करना है। बट अगर वो ऑडिट नहीं करना चाहता, अगर वो रिलीफ चाहता है, तो वो अप्रूवल ले सकता है प्रेसिडेंट से। सीएजी प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेगा, अगर वहाँ का फाइनेंशियल ईयर में उसका 1 करोड़ से कम है, तो हमको रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, चांसेस है मिलने की। 6th पॉइंट पढ़ रहे हैं, फंक्शन ऑफ सीएजी इन केस ऑफ ग्रांट और लोन गिवन टू अदर अथॉरिटी और बॉडीज। ठीक है गाइस, अब हम लोग ग्रांट दिए हैं, लोन दिए हैं, पर वो अदर अथॉरिटी को दिए हैं। ठीक है, अदर अथॉरिटी को दिए, तो फिर क्या होगा, ये हम जो भी हमारा पैसा स्पेसिफाई पर्पज से लिए है कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है, कौन कौन ले सकता है, स्टेट ले सकता है, यूनियन ले सकता है, यूटी ले सकता है। बट वो फॉरेन नहीं होना चाहिए, नॉट बीइंग फॉरेन, फॉरेन या इंटरनेशनल नहीं होना चाहिए। ठीक है, उस केस में वो उसको ऑडिट करना रहेगा वहाँ की भी। ठीक है, और जो सीएजी है उसके पास राइट है कि वो एक्सेस कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और उसके लिए उसको एक प्रीवियस वो देना पड़ेगा, नोटिस। ठीक है गाइस, ये वाला पॉइंट ना बहुत सारी जगह आगे भी आएगा, कि जो सीएजी है उसके पास राइट होता है कि वो एक्सेस कर सके आफ्टर रीजनेबल नोटिस देने के बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। ठीक है, क्योंकि यार बिना एक्सेस के बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट कैसे करेगा, इसीलिए उसको लेना तो पड़ेगा ही, उसके लिए एक नोटिस दे देता है वो। और अगर जो प्रेसिडेंट या गवर्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी जो रहेगा ना, वो अगर उनको ऐसा लगता है कि पब्लिक के भलाई में है ये चीज़ें, और अगर ऑडिट नहीं करेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो उस केस में वो मना कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट अच्छे से पढ़ना। प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट या फिर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी जो रहेगा ना, वो बोल सकते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट में आपको यहाँ का ये वाला ऑडिट करने की ज़रूरत नहीं है। रिलीफ मिल जाएगा उस केस में, उसको वहाँ का ऑडिट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट में वो ऑडिट करना सही नहीं रहेगा तब। ठीक है, उसके बाद का पॉइंट गाइज आप खुद पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे वाला जो दिया है। ठीक है, क्योंकि यार एक एक पॉइंट में इतना डिटेलिंग पढ़ने की जरूरत नहीं, मोर देन सफिशियंट होता है इतना पढ़ना। ऑडिट ऑफ रिसीट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट, ऑडिट रिसीट्स, अपन रिसीट्स को ऑडिट करेंगे। ठीक है, और ये बहुत इजी पॉइंट है। सारे रिसीट्स को अपन को ऑडिट करना है जो कि कंसोलिडेटेड फंड से लिया गया है, सारे स्टेट का और यूनियन का। ठीक है, और यूटी का। ठीक है, प्रोसीजर ऑन बिहाफ ऑफ इफेक्टिव चेक करना है। ठीक है, प्रॉपर एलोकेशन हुआ है कि नहीं रेवेन्यू का। ठीक है, और उसका एग्जामिनेशन करना है, और उसके ऊपर फिर रिपोर्ट बनाना है। ये कुछ खास नहीं था, एकदम नॉर्मल है। फिर स्टोर्स और स्टॉक्स का करना रहेगा उसको। ठीक है, उसकी ऑडिट उसकी अथॉरिटी होती है, और उसको रिपोर्ट बनाना रहेगा, तो उसको देखना पड़ेगा कितना स्टोर है, कितना स्टॉक है, यूनियन स्टेट सबके पास। फिर पावर्स, ये अच्छा पॉइंट है गाइस, इसको इंपॉर्टेंट और स्टार मार्क कर सकते हो आप, क्योंकि ये सोलो पॉइंट भी आता है एग्जाम में। ठीक है, तो देखो पावर में क्या होगा, पावर क्या होती है, सीएजी की पावर क्या होती है ये बताना है अपन को। ठीक है, तो उसके पास पावर है कि वो इंस्पेक्ट कर सकता है कोई भी ऑफिस में अकाउंट्स की, कोई भी अकाउंट्स में, यूनियन का, स्टेट का, यूटी का। ठीक है, उसके बाद फिर उसका सब्सिडरी का भी कर सकता है, जिसमें वो सबमिट करने वाला है अपनी रिपोर्ट। ठीक है, जिससे रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद फिर वो रिक्वायर्ड, अगर उसको कोई भी बुक्स, पेपर्स और अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो ले सकता है। ठीक है, उसके लिए वो इंस्पेक्शन भी कर सकता है। ठीक है, आपको उसको कोई क्वेश्चन पूछना है, किसी से ऑब्जर्वेशन कुछ ऑब्जर्व किया है उसने, किसी से क्वेश्चन पूछना है, और कोई पर्सन इन चार्ज है, तो वो उसके पास उसका पावर है कि वो पूछ सकता है। ठीक है, उसके पर्सन इन चार्ज ऑफ ऑफिस और डिपार्टमेंट अकाउंट्स हैज बीन इंस्पेक्ट एंड ऑडिटेड, उसको इंस्पेक्ट करना और ऑडिट करना उसका पावर है कि वो कर सकता है वो भी। ठीक है, और रीजनेबली कर सकता है, मतलब। ठीक है गाइस, अब हमारा 3 ही पॉइंट बचा है, फिर ये वीडियो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज एंड कॉर्पोरेशंस। ठीक है, द ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ सीएजी इन रिलेशन टू ऑडिट ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी शैल बी परफॉर्म एंड एक्सरसाइज बाय हिम। नॉनसेंस, कोई काम का पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट,
The duties and powers of CAG to audit the accounts established or under the law of parliament perform and exercise according to the provisions of legislation. वाह, हमको तो पता ही नहीं था। बोल रहे कि ये लेजिस्लेचर के हिसाब से करना है, फालतू पॉइंट। नेक्स्ट, द गवर्नर or state or administrator or which of the opinion that the necessary public interest to do so request CAG for audit of accounts corporation law। मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में रहेगा ना तो वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं सीएजी को। कौन रिक्वेस्ट करेंगे? भाई गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर लोग रिक्वेस्ट करेंगे। पब्लिक इंटरेस्ट में अगर होगा तो यहाँ का ऑडिट मत कीजिए प्लीज। तो फिर जो जो वो रहेगा ना, however no request shall be made except the consultation of CAG। और ये तुम रिक्वेस्ट करोगे उसके लिए पहले उसको सीएजी से कंसल्टेशन लेना पड़ेगा। और ये सिर्फ एक वो रहेगा, मतलब तुम ऑर्डर नहीं दे सकते सीएजी को कि तुम मत करो चेक। वो सिर्फ बोल सकते कि प्लीज मत कीजिए ना चेक। अगर उसका मन हो रहा है तो वो कर सकता है चेक, ठीक है, वो उसका पावर है, वो कर सकता है। वो नहीं कर रहेगा तो वो तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहा है कि वो नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या बता रही थी, नो सच रिक्वेस्ट शेल मेड एक्सेप्ट आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ सीएजी एंड एक्सेप्ट आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉर्पोरेशन टू मेक रिप्रेजेंटेशन ऑन प्रपोजल ऑफ सच ऑडिट। ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दे देंगे हम लोग। ठीक है, उसके फिर अलाइंग ऑफ रिपोर्ट इन रिलेशन टू अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी एंड कॉर्पोरेशन। तो फिर जब रिपोर्ट बन जाएगी तो यार अपन सबमिट किसको करेंगे? सबमिट टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को अपन दे देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आफ्टर रिसीविंग बिफोर वो लोग किसको भी देंगे? हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स को भी देंगे। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट है कि ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ सर्टन अथॉरिटी और बॉडीज where the audit of accounts of anybody is not listed as CAG and made by the president, he shall request to do the president। अगर कोई जगह का ऑडिट छूट गया है तो वो लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज सर हमारा भी ऑडिट कर दीजिए करके। ठीक है, नॉट सो रिलेवेंट पॉइंट है ये, आखिरी आखिरी का। ऊपर वाले पॉइंट ज़्यादा रिलेवेंट है, तो मैं आपको पूरा फुल रिवीजन करवा देती हूँ। अगर सीएजी आ गया तो पूरा लिख के आना अच्छे से। ठीक है गाइस, मैं फिर से बता रही हूँ आपको, अगर 4 नंबर में आएगा तो इतना लिखना सफिशियंट है, इतना लिख देना। अरे यार शिट, सॉरी। हाँ, अगर 4 नंबर में आएगा ना तो इतना इतना लिख देना और पावर्स लिख देना जो नीचे पढ़े, बस काफी रहेगा। और अगर 8-10 नंबर का आएगा तो पूरा लिख देना जितना पढ़े। ठीक है, तो फिर से एक बार रिवीजन, लास्ट रिवीजन नेक्स्ट वीडियो में कराओगी क्या? नहीं, यहीं करवा देती हूँ पूरे लास्ट रिवीजन। अगर आप चाहे तो बंद कर सकते हैं, आज का वीडियो का मोटो खत्म हो चुका है। जिनको रिवीजन करना है वो रह सकते हैं। ठीक है, तो चलो रिवीजन शुरू करते हैं। सीएजी जो रहेगा वो एक अथॉरिटी है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया गया है आर्टिकल 148 के अंदर। ये 3 टाइप का ऑडिट करता है, रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर का, जहाँ पर हमारा एटलीस्ट 50% से 51% से ज़्यादा इक्विटी रहता है, और जो का हम सब्सटेंशियल फाइनेंस करते हैं, जहाँ पर वो कंपनीज में कर सकता है, जैसे कि नॉन बैंकिंग, नॉन इंश्योरेंस या फिर और कुछ। ठीक है, ये जो है वो हमारा नेशनल पर्स का केयरटेकर है और इसको 6 साल के लिए प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। रोल क्या होता है इसका? तो रोल ये होता है कि कंपाइल करेगा, कीप करेगा अकाउंट्स को। इससे एक रिलीफ देता है प्रेसिडेंट, जब कंसल्टेट लेता है वो सीएजी से, यूनियन और स्टेट का सेम सेम चिपका देना। सेकेंड पॉइंट ये कि वो सबमिट करेगा अपने अकाउंट्स को। किसको करेगा? प्रेसिडेंट को कर सकता है, या फिर वो गवर्नर ऑफ स्टेट को कर सकता है, या फिर वो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी को कर सकता है। इसका भी रिलीफ देता है प्रेसिडेंट सीएजी से कंसल्टेशन करने के बाद। ठीक है, उसके बाद जो सीएजी है वो असिस्टेंट देता है यूनियन और स्टेट वालों को। ठीक है, अगर उनको ज़रूरत रहती है इन्फॉर्मेशन की तो। ठीक है, फिर जनरल पॉइंट ऑडिट का दिया हुआ है कि वो सारे एक्सपेंडिचर जो कंसोलिडेशन फंड के है उसको ऑडिट करेगा। सारी जो भी ट्रांजेक्शन्स है अपने कंटिजेंट और पब्लिक के उसको वो करेगा, और जो भी ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पीएल, बैलेंस शीट है वो सबको ऑडिट करेगा। फिर ये फिफ्थ पॉइंट है कि सस्टेनेबल फाइनेंस जो भी बॉडीज है उसका उसको ऑडिट करना है, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर को, तो वो कर सकता है। बट अगर उसको 1 करोड़ से कम है वो अमाउंट ना, तो वो प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेके छोड़ भी सकता है, वहाँ का ऑडिट नहीं करने से चलता है। उसके बाद फिर सिक्स्थ पॉइंट है कि जो जहाँ पर अपन लोन एडवांस दिए हैं ना अदर अदर बॉडीज को, तो वहाँ का सीएजी जो रहेगा उसके पास राइट होता है कि वो एक्सेस करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स आफ्टर प्रीवियस नोटिस देने के बाद से। और वो क्या कर सकता है?
पब्लिक इंटरेस्ट में अगर कुछ है तो वहाँ का ऑडिट छोड़ सकता है, रिलीफ है उसको, वहाँ पर रिलीफ मिली है। उसके फिर जो ऑडिटर हैगा वो जो भी रिसीट्स अकाउंट रहता है उसको ऑडिट करता है, स्टेट का, यूनियन का, और स्टोर्स और स्टॉक को ऑडिट करना रहता है। पावर इंपॉर्टेंट है, पावर में वो उनको इंस्पेक्शन करने का मौका मिलता है। रिक्वायर्ड जो भी बुक्स पेपर्स रहता है, डॉक्यूमेंट, और अगर कोई क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन है तो वो पर्सन इंचार्ज से पूछ सकता है। फिर ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी एंड कॉरपोरेशन है, वो रूल्स के अकॉर्डिंग होता है, मतलब लेजिस्लेचर प्रोविजंस के हिसाब से करना रहता है। और एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नर, और जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो पब्लिक इंटरेस्ट में अगर कुछ चीज़ होती है तो उसके लिए मना कर सकते कि ऑडिट मत करो, बट उसके लिए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा। और वो सिर्फ और सिर्फ वो लोग बोल सकते हैं, ऑर्डर नहीं दे सकते। उसके बाद फिर जो रिपोर्ट रहेगी वो गवर्नमेंट को सबमिट कर देते हैं अपन, और जहाँ का ऑडिट नहीं हुआ वहाँ का ऑडिट करवा सकते हैं अपन उनको रिक्वेस्ट करके। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको ये पावर पैक रिवीजन भी समझ में आया होगा और आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों की मदद कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।